जी जनाब, वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि टू फाइंड आउट वी के एस ऑल वी नीड इज वी के माइनस वन एस बार। ये हमें चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा? यानी अगर हमें ये पता हो तो हम ये सारी इक्वेशंस को वन बाय वन देख लेते हैं और देख लेते हैं जो मिनिमम है वो हम निकाल लेंगे। ये कहाँ लेकिन लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आएगी? सो दिस दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस जिसमें अम, जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है या जिस फंक्शन को आपने अप्रोक्सीमेट करना है वही खुद से दोबारा से रिपीट हो रहा है। यानी आपने v को अप्रोक्सीमेट करना था k के साथ, तो आपको v k माइनस वन चाहिए। यानी इफ यू वांट टू अप्रोक्सीमेट वी के यू नीड वी के माइनस वन। ये एक जैसी चीजें हैं। अगर वी के माइनस वन पता होगा तो वी के मिल जाएगा, अगर वी के पता होगा तो वी के प्लस वन पता चल जाएगा एंड सो ऑन। दो सवाल हैं यहाँ पे। ये वी के हम क्यों वी थ्री फाइंड आउट करना है, वी फोर फाइंड आउट करना है, वी फाइव फाइंड आउट करना है, क्या करना है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इफ यू रिमेम्बर हमने देखा था कि नंबर ऑफ एजेस बढ़ाने से यानी अलाउ करने से कि आप मजीद एज अगर आप चाहते हैं तो एक एज और कंज्यूम कर लें, अगर आप नहीं चाहते तो वहीं पे ठहरे रहें, दैट इज फाइन। एजेस अलाउ करने से मे बी वी कैन डिस्कवर अ शॉर्टेस्ट पाथ, मे बी वी कैन डिस्कवर अ पाथ विच इज बेटर देन अनदर पाथ। सो कितने कितने तक जाना है, यानी के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कहां तक चलते चले जाना है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि वी के माइनस वन कहां से आएगा? सो के की वैल्यू होगी क्या? और अगर के की वैल्यू पता चल जाए, चले जी हमें चार एजेस पे जाना है, 10 एजेस पे जाना है, मैक्सिमम 10 एजेस पे जाना है, मैक्सिमम 10 एजेस अलाउ करने हैं, शॉर्टेस्ट पाथ निकल आएगा कंफर्म्ड। 10 एजेस से ज्यादा ना जाएं, 10 एजेस के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ निकल आएगा कंफर्म्ड। तो वी नाइन कहां से लेके आए? वी नाइन पता होगा तो वी दस निकलेगा। अब वी नाइन निकालने के लिए वी एट चाहिए, वी एट निकालने के लिए वी सेवन चाहिए एंड सो ऑन। सो ये चीजें कहाँ से आएंगी? पहले मैं इस बात को आंसर करता हूं कि वी के माइनस वन कहाँ से आएगा, फिर हम देखेंगे कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए एंड देन इट्स अ सिंपल algorithm आफ्टरवर्ड्स। अब जरा गौर से देखें कि वी जीरो हमें गिवन है फॉर ऑल द नोड्स। वी आर गिवन वी जीरो, सिर्फ डेस्टिनेशन नोड पे ये जीरो है, बाकी तमाम नोड्स के ऊपर ये इन्फिनिटी है। और वी जीरो, सो वी जीरो हमें पता चल गया, वी जीरो फॉर ऑल द नोड्स। सो वी जीरो फॉर एक्स, वी जीरो फॉर वाई, वी जीरो फॉर पी, वी जीरो फॉर डब्ल्यू, वी जीरो फॉर जी, ये हमें पता है। जी के अलावा वी जीरो इज इन्फिनिटी एवरीवेयर, जी पे ये जीरो है। इसका मतलब है हमें वी जीरो मिल गया। तो using this equation, we can find out V1 for all the nodes. We can find out V1 for X. We can find out V1 for Y, V1 for P. We can find out V1 for all the nodes X, Y, P, W, and Z using Bellman's equation. V1 पता चला तो V2 निकाल सकते हैं, V2 पता चला तो V3 निकाल सकते हैं, V3 पता चला तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है। हम V0 से शुरू करेंगे, V1 निकालेंगे, V1 जब निकल आएगा तो फिर V1 को यूज करते हुए V2 निकालेंगे एंड सो ऑन, ये हम निकाल लेंगे। द क्वेश्चन इज कि हाउ लॉन्ग, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कहां तक निकालते जाएंगे? V13, V17 फॉर ऑल द नोड्स, और ये हम सारे नोड्स के लिए निकालेंगे। अब सवाल ये है कि ये के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कब हमें गारंटी होगी कि शॉर्टेस्ट पाथ निकल आया? सो द पॉइंट इज, हमारे केस में पांच वर्टिसेस थे। इफ यू रिमेंबर, अगर मैं यहां पे इस ग्राफ में दोबारा जाऊं, पांच वर्टिसेस थे। शॉर्टेस्ट पाथ की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स से जी पे जाना चाहता हूँ। सो मैं एक्स से लेट से किसी वर्टेक्स पे गया, वो वर्टेक्स हो सकता है लेट से एक्स, वाई, जी, डब्ल्यू एंड पी। लेट से इन्हीं में से कोई वर्टेक्स होगा ना। अगर मैं एक्स से चलूं, हो सकता है मैं एक्स से एक्स पे जाऊं, विच मीन्स कि मैं एक्स पे स्टे करना चाहूं, मैं कहीं और ना जाऊं। हो सकता है मैं एक्स से वाई पे जंप करूं, हो सकता है मैं एक्स से सी पे जंप करूं। अगर वो अवेलेबल है तो मैं किसी न किसी पे जंप कर जाऊंगा। तो लेट से मैं एक्स से किसी एक नोड पे चला गया, तो उस नोड पे जाने के बाद फिर मेरे पास चॉइसेस हैं
कि मैं x पे जाऊं, वहां से y पे जाऊं, वहां से z पे जाऊं, वहां से w पे जाऊं, वहां से p पे जाऊं। और फिर उसके बाद फिर मेरे पास चॉइसेस हैं। मैं जहां पे पहुंच चुका हूं वहां से मैं x पे जाऊं, या वहां से y पे जाऊं, वहां से z पे जाऊं, वहां से w पे जाऊं, या वहां से p पे जाऊं। अब तक अगर आप गौर से देखें तो 3 एजेस हो चुके हुए हैं, मैक्सिमम 3 एजेस। यानी अगर मैं किसी नोड पे स्टे करना चाहूं तो मैंने एक मजीद एज कंज्यूम नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम 3 हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं चौथे एज पे जाऊं तो बिलफर्ज मैं एक्स पे जाऊं, वाई पे जाऊं, जी पे जाऊं, डब्ल्यू पे जाऊं, पी पे जाऊं। इन द वर्स्ट केस अगर आपके पास टोटल 5 नोड हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ, कि एक नोड को रिविजिट करे। नोड को आप कभी रिविजिट नहीं करेंगे। उसकी वजह, आप बिलफर्ज कहते हैं कि मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है एक्स से वाई, एंड वाई से लेट से डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू से लेट से पी, एंड लेट से पी से फिर मैं जी पे जाता हूँ। बिलफर्ज, लेट से दिस इज माय शॉर्टेस्ट पाथ। कोई और भी हो सकता था, लेट से दिस इज माय शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं, आप जरा गौर से देखिए, अगर मैं किसी वर्टेक्स को पाथ में रिपीट ना करूं, यानी इस पाथ में कोई वर्टेक्स ऐसा ना हो जो दोबारा आए, यानी मैं वाई से चला और मैं बीच में फिर कहीं वाई पे आ गया, तो वर्टेक्स रिपीट हो गया ना, इसको कहते हैं साइकिल, साइकिल आ गया। अगर मैं वर्टेक्स को रिपीट ना करूं तो मैक्सिमम कितने एजेस होंगे? भाई जितने वर्टिसेस हैं -1, क्योंकि अगर मैं सारे वर्टिसेस को भी देख लूं एक एक दफा, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। अगर 5 वर्टिसेस हैं, पांचों से अगर मैं गुजरूं एक दफा, तो पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, 4 एज। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी नोड को रिविजिट ना करूं, किसी नोड को रिविजिट ना करूं, ये मैं फिक्स कर लूं और सारे नोड्स को भी विजिट कर लूं, तो शॉर्टेस्ट पाथ, तो जो भी पाथ आएगा उसकी लेंथ नंबर ऑफ नोड्स -1 होगी। ठीक है। अब शॉर्टेस्ट पाथ किसी नोड को रिविजिट नहीं करता। उसकी वजह, एक्स से बिलफर्स, ये उसकी वजह जरा जानिए। बिलफर्स, मैं किसी एक नोड पे हूँ एक्स, और मैंने कोई पाथ निकाला और मैं किसी नोड पे चला गया, लेट्स से वाई, और फिर वाई से मैं दोबारा एक्स पे आ गया, तो ये होगा क्या? और फिर मैं यहां से जी पे जाता हूँ बिलफर्स। इसका मतलब ये है कि मैं एक्स से वाई पे आया और वाई से फिर मैं एक्स पे आ गया। आई मीन, ये जो कॉस्ट है एक्स से वाई पे जाने वाली, ये कॉस्ट मैं बिला वजह क्यों ऐड कर रहा हूँ? एज लॉन्ग एज दिस कॉस्ट इज पॉजिटिव। अब जरा गौर से देखिए, एक पाथ है बिलफर्स में, एक पाथ लिखता हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ भाई ये है, एक्स से वाई पे आओ, वाई से डब्ल्यू पे आओ, और डब्ल्यू से फिर वाई पे चले जाओ। तो जब आप डब्ल्यू से दोबारा वाई पे जाओगे, तो फिर वाई से आप दोबारा डब्ल्यू पे आ जाओ। ठीक है। सो एक्स से वाई, एक्स से वाई, वाई से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाई, वाई से फिर डब्ल्यू, एंड कीप ऑन मूविंग। यानी ये करते रहें, वाई से डब्ल्यू से फिर वाई पे चले जाएं, वाई से फिर डब्ल्यू पे आ जाएं, कुछ दफा ये करके उसके बाद आप डब्ल्यू से जी पे चले जाएं बिलफर्स। तो इस केस में कई एजेस होंगे ना, एक्स से जी पे पहुंचने में कई एजेस होंगे जब वर्टेक्स रिपीट हो गए होंगे। यानी हो ये रहा होगा कि आप एक्स से वाई, और वाई से डब्ल्यू, और डब्ल्यू से जी जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लूप करते हैं, यानी यहाँ पे आप लूप करना शुरू कर देते हैं। तो जब कोई वर्टेक्स रिपीट होगा, जब भी कोई वर्टेक्स रिपीट होगा, तो जो पाथ लेंथ है टोटल, चूंकि हर एज की कोई कॉस्ट है, हर एज की कोई कॉस्ट है, तो इस एज की कॉस्ट हम क्यों ऐड कर रहे हैं? ये जो ये वाला एज है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है इस एज की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो नेगेटिव हो। तो ठीक है बिलफर्स, अगर ये वाली कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट है 10, और ये वाली कॉस्ट अगर बिलफर्स -5 भी है, तो 10 - 5 दोबारा 10, तो हर दफा हम 5 तो फिर ऐड करी जा रहे हैं, यानी शॉर्टेस्ट पाथ तो अभी भी नहीं रहा। हाँ, अगर इस, ये जो एज है इसकी टोटल कॉस्ट हो लेट्स से -50, तो चूंकि हम पाथ को शॉर्टेस्ट करना चाहते हैं, हम कहते हैं अच्छा मैं एक्स से वाई पे गया, इतनी अब तक कॉस्ट हो चुकी है, वाई से डब्ल्यू पे गया, डब्ल्यू से जब वाई पे आता हूँ गेन होता है काफी, फिर गेन, तो अब गेन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइंड ही नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ कभी भी नहीं निकलेगा क्योंकि नेगेटिव साइकिल है। अब जो भी शॉर्टेस्ट पाथ ले आए, मैं एक दफा इस लूप को दोबारा चलाऊंगा और उससे भी शॉर्टेस्ट ले आऊंगा। तो जिस ग्राफ में नेगेटिव साइकिल हो, नेगेटिव साइकिल से मेरा मुराद
ऐसा लूप, लूप मींस किसी एक वर्टेक्स से आप चले और घूम के दोबारा उसी वर्टेक्स पे आ जाए कई वर्टिसेस को या किसी एक वर्टेक्स को ट्रैवर्स करने के बाद। अगर लूप का टोटल यानी लूप के जो टोटल एजेस हैं उनका टोटल लेंथ अगर आप कैलकुलेट करें और टोटल लेंथ नेगेटिव आए तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव साइकिल। अगर नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करे किसी पाथ में किसी ग्राफ में तो वहां पे शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइंड ही नहीं होता, सो शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं। और अगर नेगेटिव साइकिल नहीं है, नेगेटिव साइकिल नहीं है तो फिर शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ मैक्सिमम जितने नोड्स हैं -1 एजेस तक होगी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। क्योंकि अगर अगर आपने साइकिल में फंसना ही नहीं तो मैक्सिमम एजेस कितने होंगे किसी एक नोड पे पहुंचने के लिए, जितने नोड्स हैं -1। यानी मैं x से z तक इसके दरमियान 3 नोड्स ही आएंगे ना जिस ऑर्डर में भी आए, तो अगर मैं सारे भी लिख दूं तो कितने एजेस बनते हैं, 4। इससे ज्यादा बन नहीं सकते, अदरवाइज लूप होगा कोई ना कोई। शॉर्टेस्ट पाथ में लूप नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर लूप होगा तो नेगेटिव साइकिल, अब शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं। और हम जो एग्जांपल्स लेंगे हम उसमें ये यानी हम एग्जांपल्स ही ऐसी लेंगे जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ मौजूद हो यानी नेगेटिव साइकिल ना हो। तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ नंबर ऑफ एजेस के एतबार से मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑफ द ग्राफ -1 होती है। यानी अगर मैंने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है x से z तक, z फिक्स है, तो ऑल आई नीड इज n-1 x, and this n-1 is at n is the total number of vertices। so हम क्या चाहते हैं अपने शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, यानी when should we stop, what is the value of k, we should find out v4 of x, that will give us the shortest path from x to z, because shortest path in a graph with 5 nodes can have at max 4 edges। v4 y, that's the shortest path from y to z, और शॉर्टेस्ट पाथ y to z निकल आएगा अगर हम मैक्सिमम 4 एजेस अलाउ करें, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी नीड v4 w, v4 xy, xy w p and z। So that's all we need, and this is v4 of x, this is equal to, if I go from x to x, whatever that cost is, and then the cost of this, or if I have an edge from x to y, then whatever the cost, whatever the shortest path length with 3 edges from y onwards, that is edge x to w plus v3 w, x to p plus v3 p, or x to z plus v3 z, whatever the minimum is, whatever the minimum is. This is v4x. Similarly, we can find out v4y by doing the same. Similarly, v4w, v4p, v4z, v4z। 4 निकालने के लिए 3 निकालना पड़ेगा, और 3 के लिए भी हम यही प्रोसेस करेंगे तो 2s आ जाएंगे। 2 निकालने के लिए 1s निकालने पड़ेंगे, 1s निकालने के लिए zeros निकालने पड़ेंगे जो अवेलेबल है। So we already have zeros with us. So that's it. We are good to go. We should just implement this one way or the other. ठीक है जी। So next video में हम इसकी थोड़ी सी implementation details देखेंगे, and then we will go right away and we will implement this.